हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आप सबका मेरे इस चैनल ट्रैवल यात्रा में। मैंने मालदीव्स के सीरीज के ऊपर काफ़ी सारे वीडियोस तो ऑलरेडी बना रखे हैं, लेकिन बहुत सारी जगहों से मुझे सजेशन मिला कि आपने सब चीज़ तो बता दिया पर डॉक्यूमेंटेशन के बारे में आपने कुछ नहीं बताया। तो मैंने ये सोचा था कि ऑलरेडी मेरे वीडियोस काफ़ी लंबे लंबे हो रहे थे, तो डॉक्यूमेंटेशन उतना ज़्यादा कुछ है भी नहीं मालदीव्स के लिए, और इसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें ऑनलाइन में अवेलेबल भी है अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन के बारे में देखना है तो। इसलिए मैंने उसको थोड़ा इग्नोर किया था, बट सजेशंस के बाद मैंने सोचा कि चलो ठीक है, एक बार अगर डॉक्यूमेंटेशन के बारे में अगर वीडियो चाहिए तो एक छोटा सा अलग से वीडियो मैं बना देता हूँ डॉक्यूमेंटेशन के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर आप मालदीव्स के ट्रैवल के लिए प्लान कर रहे हैं तो आपको इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट्स होती है। सबसे पहले हम जानेंगे वीजा के बारे में, वीजा के लिए क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होता है। उसके बाद हम जानेंगे कि ये RT-PCR और ये वैक्सीनेशन का जो रिक्वायरमेंट है वो अभी किस तरीके का है। देन नेक्स्ट विल सी सम ऑनलाइन फॉर्म्स, कुछ ऑनलाइन फॉर्म्स, कुछ डिक्लेरेशन फॉर्म्स भरने होते हैं, जैसे इमूगा का फॉर्म होता है और ई सुविधा का फॉर्म होता है। एंड दैट्स इट, दीज आर द डॉक्यूमेंट्स यू नीड। तो बिना स्किप किए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, और चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो जब आप मालदीव्स के ट्रिप का प्लान कर रहे हैं तो सबसे पहला चीज है कि वीजा आपको कैसे मिलेगा। तो देखिए, इंडियंस के लिए मालदीव्स में ऑन अराइवल वीजा है। ऑन अराइवल वीजा का मतलब है आपको यहाँ से कुछ करके जाने की जरूरत नहीं है। आप वहाँ जाके इमिग्रेशन में आपका पासपोर्ट दिखाएंगे और रिलेटेड डॉक्यूमेंट दिखाएंगे तो आपको वहाँ से वीजा मिल जाएगा। सो आपको वीजा के लिए यहाँ पे कुछ नहीं करना है, कोई अप्लाई नहीं करनी है वीजा के लिए इंडिया में। नेक्स्ट चीज है, आपका वीजा जो है मालदीव्स के लिए, इंडियंस के लिए वीजा जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको एक पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। जैसे आप वहां जाएंगे इमिग्रेशन में, आपके पासपोर्ट वगैरह देखा जाएगा, बाकी चीजें चेक की जाएगी और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वीजा मिल जाएगा। तो ये वीजा मालदीव्स के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। थर्ड थिंग है कि वीजा के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट ये है कि आपका पासपोर्ट जो आपका 6 मंथ्स का वैलिड होना चाहिए। मतलब अगर आज आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आज से अगले 6 महीने तक का एटलीस्ट आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। सो इफ यू आर ट्रैवलिंग इन नवंबर 2022, सो आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 2023 तक एटलीस्ट वैलिड होना चाहिए। सो ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट है। ओके, देन नेक्स्ट थिंग इज दैट आपका टू एंड फ्रो फ्लाइट का टिकट बुक होना चाहिए। जैसे आप यहाँ से जा रहे हैं और किस दिन आप वहां से वापस आ रहे हैं, दोनों फ्लाइट के टिकट्स आपके बुकड होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप यहाँ से जाने का सिर्फ बुक कर लिए और वहां से फिर आने के लिए देख लेंगे कौन सा टिकट मिल जाता है, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको दोनों टिकट एक साथ ट्रैवल से पहले ही बुक कर लेना है। तो ये सेकेंड रिक्वायरमेंट है। नाउ थर्ड रिक्वायरमेंट इज योर होटल बुकिंग। आपको वहां पे जितने दिन आप रह रहे हैं उतने दिन का जो होटल का बुकिंग है वो भी आपको पहले से कर लेना है। आपने अगर पेड बुकिंग नहीं भी किया है तो एटलीस्ट जस्ट कंफर्मेशन दे देते हैं तो आपको एक वाउचर मिल जाता है बुकिंग का, तो ऐसा भी आप बुकिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके का आपको एक बुकिंग होना चाहिए। आपका जितने दिन आप ट्रैवल कर रहे हैं उतने दिन का आपका स्टे का बुकिंग रहना चाहिए। सो ये 3 रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा आपका आ जाता है पैंडेमिक रिलेटेड जो RT-PCR या फिर वैक्सीनेशन की डिटेल्स। तो देखिए, मार्च 2022 तक आपको RT-PCR रिपोर्ट लेके ही आप मालदीव में एंट्री कर सकते थे। मार्च के बाद से ये RT-PCR का रूल हट गया है, आपको RT-PCR नहीं चाहिए होता है अगर आप फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं तो। और अभी कुछ महीने पहले से, अगस्त या सितंबर के महीने से वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट भी मैंडेटरी नहीं है। आपने अगर RT-PCR नहीं कराया तो भी चलेगा, और अगर आपका डबल डोज ऑफ वैक्सीन नहीं है तो भी चलेगा। यू कैन एंटर मालदीव्स विदाउट एनी वैक्सीनेशन, विदाउट एनी RT-PCR टेस्ट। ओके, अब नेक्स्ट चीज है आपका एक मालदीव्स में एंट्री के लिए आपको इमूगा पोर्टल है मालदीवियन गवर्नमेंट का। सो इस इमूगा पोर्टल में आपको डिक्लेरेशन देना पड़ता है। डिक्लेरेशन मतलब आपका नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ, और आप किस फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं, आपका पासपोर्ट नंबर क्या है, आप वैक्सीनेटेड है कि नहीं, आपके पास RT-PCR वगैरह है कि नहीं, ये पहले पूछा जाता था, अभी ये चीज इसमें नहीं पूछ रहे हैं। और उसके बाद आपका अभी का करंट एक सेल्फी फोटो उसके अंदर अपलोड करना होता है। तो आप कोई भी एक करंट सेल्फी फोटो इस तरह के नॉर्मल बैकग्राउंड में, जो प्लेन बैकग्राउंड में एक सेल्फी फोटो लीजिए और उसको अपने मोबाइल में या लैपटॉप में जहां से भी आप फॉर्म फिल करेंगे उसमें सेव करके रखिए। और उसका जो साइज है वो 3 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, आप देख लीजिए, और वो आपको अपलोड करना पड़ेगा इस डिक्लेरेशन फॉर्म में, इमूगा डिक्लेरेशन फॉर्म में। तो इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा। और इसके बाद ये इमूगा फॉर्म जो आपको 2 बार भरना पड़ेगा। एक जो है, आप जब इंडिया से मालदीव्स ट्रैवल कर रहे हैं तब आपको इमूगा का अराइवल फॉर्म भरना पड़ेगा,
और दूसरी बार यही सेम फॉर्म जो है आपको जब आप मालदीव से इंडिया रिटर्न ट्रैवल कर रहे हैं तब आपको डिपार्चर का इमूगा फॉर्म भरना पड़ेगा। तो ये दोनों चीजें मैं आपको डिटेल में दिखा दूंगा। तो ये एक ऑनलाइन डॉक्यूमेंट है जो आपको फिल करना पड़ेगा और इसके बाद इसका आपको ऑनलाइन में एक छोटा सा QR कोड जनरेट हो जाता है, वो उसका आप सॉफ्ट कॉपी रखिए, चाहे तो प्रिंट रख सकते हैं या फिर सॉफ्ट कॉपी इज एनफ। वो वहाँ पे इमिग्रेशन में पूछेंगे तो आप दिखाइए, दैट्स इट। तो ये हो गया इमूगा का फॉर्म जो आपको 2 बार भरना है। और एक है एयर सुविधा फॉर्म जो इंडियन गवर्नमेंट का डिक्लेरेशन फॉर्म है जो आपको एक ही बार भरना पड़ेगा जब आप मालदीव से रिटर्न आ रहे हैं इंडिया के लिए। इसमें भी वही सारी चीजें होती है, जैसे आपका फ्लाइट का डिटेल्स, आप कहाँ जा रहे हैं, आपका फर्स्ट अराइवल एयरपोर्ट कौन सा है एंड ऑल दोस थिंग्स। और इसके बाद यहाँ एक चीज एक्स्ट्रा है कि मालदीव गवर्नमेंट ने तो अपना जो वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट वाला रूल है वो हटा दिया है, बट इंडियन गवर्नमेंट को चाहिए कि आप वैक्सीनेटेड हो। तो आप जब इंडिया में रिटर्न आ रहे हैं तो आपको डबल वैक्सीनेशन का जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है। अगर आपके पास डबल वैक्सीनेशन नहीं है तो आपको RT-PCR का टेस्ट रिपोर्ट अपलोड करना है। सो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। इमूगा वाला जो फॉर्म है वो अभी फिलहाल 92 आवर्स पहले तक आप भर सकते हैं। मतलब आप आज का अगर आपका जर्नी डेट है तो आज से आप 4 दिन पहले तक या एटलीस्ट 92 आवर्स पहले से आप ये भर सकते हैं। और जाने वाला भी सेम है, जैसे आप डिपार्चर वाला जो फॉर्म है वो भी आप डिपार्चर डेट से 92 आवर्स पहले तक आप भर सकते हैं उसको। और जो ये आपका एयर सुविधा का फॉर्म है ये आप 72 आवर्स पहले आपको भरना है। मतलब जब आप मालदीव से रिटर्न आ रहे हैं इंडिया के लिए उसके 72 आवर्स पहले आपको ये भर देना। मतलब 3 दिन पहले से आप ये भरना स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे तो 2 दिन पहले भी भर सकते हैं या फिर जिस दिन आपका अराइवल है उस दिन भी आप भर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बट 72 आवर्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सो आइए क्विकली देख लेते हैं कि इमूगा पोर्टल में जो ये फॉर्म है ये कैसे फिल किया जाता है। ओके, तो इमूगा के सर्विस के लिए सबसे पहले आपको जाना है इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इसमें जैसे आप थोड़ा सा नीचे आते हैं तो आपको दिख जाता है ट्रैवलर डिक्लेरेशन। आपको इस ट्रैवलर डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है और जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे दिखेगा आपको न्यू एप्लीकेशन, और न्यू एप्लीकेशन के अंदर आपको जाना है। उसके बाद आपको आ जाता है एक ट्रैवल एडवाइजरी। इस ट्रैवल एडवाइजरी को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। इसमें देखिए ये लिखा हुआ है कि 13 मार्च के बाद से आपको RT-PCR मैंडेटरी नहीं है और एडिशनली दिस ऑल्सो अप्लाइज टू अनवैक्सीनेटेड ट्रैवलर्स। सो अगर आपका वैक्सीनेशन नहीं भी है तो भी ये जरूरत नहीं है। सो ये ट्रैवल एडवाइजरी बीच बीच में चेंज होता रहता है, तो इस चीज को आप पढ़ लीजिए, उसके बाद आगे प्रोसीड कीजिए। और जैसे आप कंटिन्यू क्लिक प्रेस करते हैं आपको 2 ऑप्शन दिख जाता है, एक है ट्रैवलिंग टू मालदीव्स और एक है डिपार्टिंग फ्रॉम मालदीव्स। सो जब आप मालदीव्स के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, जब इंडिया से मालदीव्स के लिए ट्रैवल कर रहे हैं तब आप ट्रैवलिंग टू मालदीव्स वाला जो एरिया है उसको क्लिक करके आपको फॉर्म फिलअप करना है। और जब आप मालदीव से रिटर्न ट्रैवल कर रहे हैं इंडिया के लिए तब आपको ये डिपार्टिंग वाला जो एरिया है इसको क्लिक करके फॉर्म फिलअप करना है। दोनों फॉर्म ऑलमोस्ट सेम है, बट जस्ट आपको थोड़ा सा फ्लाइट डिटेल्स और बाकी चीजों में थोड़े से चेंजेस होते हैं इसमें। तो अभी हम ट्रैवलिंग टू मालदीव्स वाला क्लिक करके अंदर जैसे ही आते हैं तो आपको सबसे पहले मिल जाता है ये वाला पेज जहाँ पे आपको आपके पासपोर्ट का एक कॉपी देने के लिए कह रहा है। तो आप इस पेज को स्किप भी कर सकते हैं, तो अब मैं इसको स्किप करूंगा। और इसके बाद आपका ये मेन पेज आ जाता है जहाँ पे आपको सबसे पहले पूछा जाता है नेशनलिटी, आप इंडियन क्लिक कर दीजिए। उसके बाद पर्पस ऑफ विजिट मोस्टली आपका अगर हॉलीडे है तो आप यहाँ पे हॉलीडे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपका नाम, नेम, सरनेम, देन डेट ऑफ बर्थ, ये बाकी डिटेल्स आप फिल कर दीजिए। पासपोर्ट नंबर यहाँ पे दे दीजिए। और इसके बाद आपका आ जाता है पासपोर्ट एक्सपायरी। यहाँ पे आपका पासपोर्ट एक्सपायरी डेट दीजिए। मेक श्योर कि आपका, जैसे मैंने कहा था, 6 महीने से ज्यादा का वैलिडिटी होना चाहिए, एटलीस्ट 6 महीने का वैलिडिटी होना चाहिए। देन अगेन आपका आ जाता है कंट्री ऑफ रेसिडेंस, इसमें आप इंडिया क्लिक कर दीजिए। और इसके बाद आपका ईमेल आईडी, आप एक प्रॉपर ईमेल आईडी दे दीजिए। और उसके बाद आपका मोबाइल नंबर में मेक श्योर इन्होंने सिर्फ प्लस लिख रखा है, तो आपका इंडिया का जो कोड है वो 91 होता है, तो आपका मोबाइल नंबर आप देने से पहले 91 ऐड कीजिए, उसके बाद आपका मोबाइल नंबर ऐड कीजिए। और इस तरीके से इस पेज को फिल करने के बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद ये आपका सेकेंड पेज आ जाता है। इसमें आपका ट्रैवल डिटेल्स पूछा जाएगा, जिसमें मेन है आपका पोर्ट ऑफ एंट्री कवेलिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट दे दीजिए। डेट ऑफ अराइवल दे दीजिए, आपका जो भी डेट है अराइवल का। मेक श्योर कि जैसे 92 आवर्स पहले का आपका ये अलाउ करते हैं, तो आपका जो ट्रैवलिंग डेट है वो 92 आवर्स के अंदर का होना चाहिए। और उसके बाद मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बाय एयर दे दीजिए, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, एंड देन फ्लाइट शिप नंबर। तो आपका जो फ्लाइट नंबर है वो यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए। देन सीट नंबर्स ऑप्शनल होता है, ये आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। ड्यूरेशन ऑफ स्टे मतलब आप कितने दिन के लिए यहाँ पे ठहर रहे हैं, तो वो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए ड्यूरेशन ऑफ स्टे में। अब कंट्री ऑफ डिपार्चर, आप कहाँ से आ रहे हैं, तो आप यहाँ पे इंडिया क्लिक कर दीजिए।
आपके टिकट का जो PNR नंबर है वो यहाँ पे आपको टाइप करना है। जो आपका मालदीव्स तक का जो फ्लाइट है उसका जो PNR नंबर है वो यहाँ पे आप दे दीजिए। उसके बाद आपका नेक्स्ट डेस्टिनेशन आफ्टर मालदीव्स, मतलब आप मालदीव्स में ट्रैवल करने के बाद कहाँ जा रहे हैं। मोस्टली अगर आप इंडिया रिटर्न आ रहे हैं तो इंडिया दे दीजिए। देन सेलेक्ट द रिसोर्ट वेयर यू आर स्टेइंग, जो आपका रिसोर्ट है उसका आप यहाँ पे नाम टाइप कीजिए, नीचे लिस्ट में आ जाएगा वो नाम, तो सेलेक्ट कर लीजिए एंड देन स्क्रॉल डाउन। और उसके बाद नीचे आपसे ये सवाल पूछा जाता है कि आप मालदीव्स बॉर्डर माइल्स के लिए एनरोल होना चाहते हैं कि नहीं। यहाँ आप अगर चाहते हैं तो यस कीजिए, अदरवाइज नो करके आप यहाँ पर नेक्स्ट पे प्रोसीड कर दीजिए। अब नेक्स्ट क्लिक करते ही एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि हैव यू ट्रैवल्ड और ट्रांसफर्ड इन अ येलो फीवर एंडेमिक कंट्री विद इन लास्ट 6 डेज। अगर लास्ट 6 डेज के अंदर आप कोई ऐसा येलो फीवर एंडेमिक कंट्री से ट्रैवल करके आए तो आप यस कीजिए, अदरवाइज यहाँ पर भी आप नो कीजिए और आगे नेक्स्ट क्लिक कर दीजिए। अब आपका नेक्स्ट पेज में आ जाता है, आपको एक फोटो अपलोड करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते, आप नॉर्मल कोई भी सेल्फी मोड में एक प्लेन बैकग्राउंड में फोटो क्लिक कीजिए और उसका साइज देख लीजिए कि ये 3 MB से कम का होना चाहिए। और अगर आपका ये 3 MB से कम का साइज है तो आप जस्ट इसे सेलेक्ट कीजिए आपके लैपटॉप या मोबाइल के अंदर जो भी आपका फोटो है। उसके बाद इस फोटो को सेलेक्ट करके आपको नीचे एक डिक्लेरेशन का एरिया दिख रहा है जिसे आपको टिक करना है और उसके बाद आपको इसे सबमिट कर देना है। दैट्स इट। जैसे ही आप इस चीज को सबमिट करते हैं आपको कुछ इस तरीके का एक QR कोड जनरेट होके आ जाएगा। तो इस पर्टिकुलर QR कोड को आप सेव कर लीजिए, चाहे तो आप इसका सॉफ्ट कॉपी रख सकते हैं या फिर आप इसका एक प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। और यही प्रोसीजर जो है आपको हर ट्रैवलर के लिए करना पड़ेगा। मतलब अगर आप 2 लोग या 3 लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको ये फॉर्म 3 बार भरना पड़ेगा। जस्ट आपका नाम वगैरह चेंज करके 3 बार आप इस फॉर्म को भरिए या 2 बार आपके फॉर्म को भरिए और आपको 2 लोगों का ये 2 इस तरीके का QR कोड मिल जाएगा। तो इसे आप अपने पास सेव कीजिए, ये आपको इमिग्रेशन में शो करना पड़ेगा। तो ये था एक बहुत सिंपल सा प्रोसेस जिससे आप जो है इमूगा का फॉर्म फिल कर लीजिए, एक बार अराइवल के टाइम फिल कर लीजिए और इस तरह से QR कोड जनरेट कर लीजिए। और अगेन ये फॉर्म आप एक बार जो है आपका जब रिटर्न जर्नी है मालदीव से इंडिया के लिए उससे पहले आप ये भर लीजिए। अब देख लेते हैं जो एयर सुविधा फॉर्म है वो एक बार ही भरना होता है, जैसे मैंने कहा था जब आप मालदीव से डिपार्ट करते हैं इंडिया के लिए। तो ये फॉर्म आपको कैसे भरना है, ये भी बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। तो आइए चलिए मैं आपको ऑनलाइन समझा देता हूँ ये कैसे आपको फिल करना है। अब एयर सुविधा के फॉर्म के लिए जैसे ही आप गूगल में एयर सुविधा क्लिक करते हैं आपको सबसे पहले ये वेबसाइट खुल जाता है। यहाँ पे जो है newdelhiairport.in/air सुविधा, इसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से आप क्लिक करके इस पेज पर आ जाइए। जैसे ही आप इस पेज पर आते हैं सबसे पहले आपसे पूछा जाता है फुल नेम, देन आपका फ्लाइट नंबर, नेशनलिटी एंड पासपोर्ट नंबर, ये सारी चीजें आप फिल कर दीजिए। और उसके बाद आ जाता है डेट ऑफ अराइवल, मतलब आप जब मालदीव से इंडिया के लिए ट्रैवल कर रहे हैं उस दिन का आप डेट डालिए यहाँ पर। और उसके बाद आपको ये पैसेंजर एडवाइजरी दिखाया जाता है, जैसे इसमें देख सकते हैं 72 आवर्स प्रायर आपको ये भरना है। तो आपका जो डेट ऑफ अराइवल है 72 आवर्स से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पर कौन से कंट्री से आप ट्रैवल कर रहे हैं इंडिया के लिए, यहाँ पे आप जो है मालदीव क्लिक कीजिए और अगेन यहाँ पे एक एडवाइजरी दिखेगा तो इसे आप ओके करके निकल जाइए। उसके बाद आर यू फुल्ली वैक्सीनेटेड पूछा जाता है, अगर आप हाँ है तो यस कीजिए। और उसके बाद लोकेशन ऑफ फाइनल वैक्सीनेशन डोज, इसमें आप इंडिया क्लिक कर दीजिए। और उसके बाद आपका आ जाता है ये डिक्लेरेशन जिसको आपको टिक कर देना है। और इसके बाद नीचे आ जाता है डेट ऑफ फाइनल डोज ऑफ वैक्सीनेशन, तो आपका फाइनल डोज जिस भी तारीख का है एज पर सर्टिफिकेट वो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पर डेट ऑफ RT-PCR टेस्ट टेकन पूछा जा रहा है, अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं है तो आपको ये RT-PCR टेस्ट का रिपोर्ट अपलोड करना है, अदरवाइज इस RT-PCR वाले डेट को आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। देन फर्स्ट एयरपोर्ट एंट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कनेक्टिंग फ्लाइट है तो आप सबसे पहले मालदीव से कहाँ उतर रहे हैं उस पर्टिकुलर एयरपोर्ट का यहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन देंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपका मालदीव से दिल्ली तक का सफर है जिसमें आपका मालदीव से बैंगलोर तक पहला फ्लाइट है और बैंगलोर से आपका कनेक्टिंग फ्लाइट है तो आप बैंगलोर देंगे। उसके बाद आपका फाइनल डेस्टिनेशन, जैसे आपका अगर दिल्ली जाना है तो दिल्ली का जो आपका एड्रेस है वो आप यहाँ पे टिक कर देंगे। और फाइनल डेस्टिनेशन का जो स्टेट है वो आप यहाँ पे देंगे दिल्ली। एंड देन फाइनल डेस्टिनेशन सिटी। सो अगर ये आपका कनेक्टिंग है कहीं और का तो आप फाइनल डेस्टिनेशन देंगे, अदरवाइज आप अगर बैंगलोर में उतर रहे हैं और वहां से आपका कोई कनेक्टिंग फ्लाइट नहीं है और आप रिसाइड कर रहे हैं बैंगलोर में ही तो आप बैंगलोर का भी डिटेल्स दे सकते हैं। उसके बाद पिन कोड, आपके एरिया का पिन कोड एंड देन मोबाइल नंबर। यहाँ पे आपको +91 ऑलरेडी लिखा हुआ है तो आपको जस्ट आपका मोबाइल नंबर ही क्लिक करना है। इमोगा फॉर्म में जैसे मैंने कहा था 91 अलग से ऐड करना था, यहाँ पे वो चीज ऐड करना नहीं है। देन ईमेल आईडी, ईमेल आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ईमेल आईडी एग्जैक्टली और परफेक्टली चेक करके देना है क्योंकि आपका जो PDF जनरेट होगा एयर सुविधा का वो इसी ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा, आपको डायरेक्ट यहाँ से कोई डाउनलोड का ऑप्शन नहीं मिलेगा। सो ये आप ध्यान से दीजिएगा।
देन आपका नेक्स्ट आ जाता है हाउ मेनी पैसेंजर्स आर ट्रैवलिंग विथ यू। अगर आपके साथ कोई को ट्रैवलर है, आप लोग 2 लोग ट्रैवल कर रहे हैं, 3 लोग ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको अलग से उनके लिए कोई फिर से फॉर्म नहीं भरना है। अब यहीं पे +1 कीजिए। अगर आपके पास 2 लोग हैं तो आपको सेकंड ट्रैवलर का यहाँ पे अगेन डिटेल्स पूछा जाएगा। जस्ट उसका नाम और पासपोर्ट डिटेल्स वगैरह जस्ट पूछा जाएगा और वो वैक्सीनेटेड है कि नहीं, येस या नो कीजिए और उसका फाइनल डोज ऑफ वैक्सीनेशन का डेट दे दीजिए। दैट्स इट। और आपके पास अगर 2 पैसेंजर है तो अगेन आप 2 क्लिक कीजिए, तो पैसेंजर 2 के बाद अगेन एक छोटा सा फॉर्म खुल जाएगा पैसेंजर 3 के लिए, तो वहां पे भी आप जो है उनका डिटेल्स दे सकते हैं। तो दैट्स सिंपल इट इज। इमूगा में जैसे आपको 3 लोगों के लिए 3 बार अलग अलग फॉर्म भरना पड़ता है, यहाँ एयर सुविधा में ऐसा नहीं है। एक ही फॉर्म में आप +1 +2 कर दीजिए। उसके बाद यहाँ जो आई एग्री वाले एरिया है, यहाँ पे सारे एरियाज को टिक कर दीजिए और ये टिक करने के बाद जैसे ही आप सबमिट क्लिक करते हैं, आपके ईमेल आईडी पर कुछ इस तरीके का एक एयर सुविधा का एक PDF आ जाएगा, जो आपको सॉफ्ट कॉपी के रूप में या हार्ड कॉपी के रूप में कैरी करना है। और जब आप मालदीव से इंडिया के लिए ट्रैवल कर रहे हैं तो ये मालदीव में भी एक बार चेक हो सकता है और इंडिया में भी अराइवल के बाद ये एक बार चेक होगा। तो ये था आपका एयर सुविधा का फॉर्म फिलअप का प्रोसीजर। और इससे पहले मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि एमूगा का फॉर्म कैसे भरना है, और दोनों के लिए आपको कोई हार्ड कॉपी की जरूरत नहीं है, जस्ट एक सॉफ्ट कॉपी अपने पास रखिए, दैट इज एनफ। और इसके अलावा जैसे मैंने आपको वीडियो के सबसे पहले ही कहा था कि मालदीव्स में वीजा के लिए और कोई स्पेशल डॉक्यूमेंट्स नहीं है। पहला है आपका पासपोर्ट जो है 6 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ होना चाहिए। दूसरा आपके पास एयर टिकट्स होना चाहिए दोनों आने जाने के। तीसरा है आप जब भी आप वहाँ पे स्टे कर रहे हैं तो वो जो जितने दिन का आपका स्टे है उतने दिन का आपके पास बुकिंग होना चाहिए, कंफर्मेशन बुकिंग का होना चाहिए। आप पे कर चुके हैं उस स्टे के लिए या नहीं पे किए हैं, दैट इज नॉट मैंडेटरी, जस्ट आपके पास बुकिंग कंफर्मेशन होना चाहिए। देन नेक्स्ट थिंग इज योर RT-PCR, जो अभी बिल्कुल जरूरत नहीं है। देन वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, जो आपको इंडिया से मालदीव ट्रैवल के टाइम तो जरूरत नहीं है, लेकिन आप जब मालदीव से रिटर्न आएंगे और जो एयर सुविधा फॉर्म फिल करेंगे उस टाइम आपको डबल वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट चाहिए। अदरवाइज यू हैव टू प्रोवाइड है RT-PCR रिपोर्ट 72 आवर्स पहले तक का। और बच्चों के लिए ये रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपके पास किड्स है जो 5 इयर्स एंड बिलो है तो उसके लिए जो है आपका ये रिक्वायरमेंट्स नहीं रहता है। आपको ना RT-PCR चाहिए, ना वैक्सीनेशन चाहिए, जाने के टाइम भी नहीं चाहिए, आने के टाइम भी नहीं चाहिए। ना इंडियन गवर्नमेंट पूछती है, ना मालदीवियन गवर्नमेंट पूछेगी आपसे। और इसके अलावा दैट्स इट, आपको इमूगा का फॉर्म फिल करना है और आपको एयर सुविधा का फॉर्म फिल करना है। सो दिस आर द ओनली थिंग्स व्हिच यू रिक्वायर फॉर योर मालदीव्स ट्रैवल। और इसके अलावा भी आपको मालदीव्स के ट्रैवल के लिए कोई डॉक्यूमेंट रिलेटेड जानकारी चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके हर कमेंट का जवाब देने का कोशिश करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। तो चलिए जल्दी मिलते हैं इसी तरह के एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, एंजॉय कीजिए और अपने जिंदगी के सफर में सफर करते रहिए। जय हिंद।